भी शुरू की रूठों को मनाने की कवायद। नत्था सिंह और जनार्था के बाद अन्य नेताओं को पार्टी में लाने की कोशिश। नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा युवा मोर्चा ने कसी कमर। बीजेपी की 4 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का ऐलान। निगम चुनावों में युवा कांग्रेस भी झोंकेगी पूरी ताकत। कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए जुटाएंगे जन समर्थन। सेब की पैदावार को लेकर असमंजस बरकरार। ठंड और ओलावृष्टि से सेब की फसल को हुआ भारी नुकसान। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि शुक्ला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनावों से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने रूठे हुए लोगों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक पूर्व कांग्रेसी नेता नत्था सिंह और नगर निगम शिमला के डिप्टी मेयर हरीश जनार्था को पार्टी में वापस कर लिया है। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर गए अन्य नेताओं को वापस लाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने ऐसे नेताओं की एक सूची भी तैयार कर ली है। सोनिया गांधी ने भी हाल ही में दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की क्लास ली थी और उन्होंने पार्टी को एकजुट होने की सख्त हिदायत दी थी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता भी हरकत में आ गए हैं। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर मानते हैं कि पार्टी छोड़कर गए लोगों को वापस लाया जा रहा है। ठाकुर नत्था सिंह जी पुराने कांग्रेसी प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आने की इच्छा जाहिर की थी। उनको एक्सपेल कर दिया था पिछले चुनाव में, वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लौट थे। तो उसकी अनुशंसा मैंने भी केंद्र सरकार अपने हाईकमांड को की और हाईकमांड ने मेरे अनुरोध पे जो है उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया है। ऐसे ही लोग, अगर कुछ लोग जिनसे आने से पार्टी को फायदा होगा, उन लोगों पर भी विचार करेंगे और अल्टीमेटली फैसला जो है कांग्रेस हाईकमांड करेगी। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने जोगिंद्रनगर के लड़ भड़ौल क्षेत्र के मड़ागढ़ में 6 लाख रुपए से निर्मित सलेगढ़ संपर्क मार्ग और छवाड़ गांव में 1 लाख रुपए से निर्मित सड़क मार्ग का उद्घाटन किया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोलवा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता भी की। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सड़कें विकास की रेखाएं हैं, जहां सड़क पहुंचती है वहां का विकास स्वयं हो जाता है। उन्होंने कहा कि लड़भड़ोल क्षेत्र में अनेक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहां का एक नया स्वरूप उभर कर सामने आएगा। आज आपको 4.25 साल में जहां बड़ोल से आती बार यहाँ तक मजबूत पक्की सड़क नवाब से 2 करोड़ में मिली, पुलियां मिली, नालियां मिली, पक्की मिली। आज आपको जटेर से गोलवा 3 करोड़ की लागत से आज आपकी वो सड़क काली होगी, मेटल होगी, उसकी टायरिंग होगी। इलाके के विकास के लिए जटेहड़ गोलवा सड़क की मेटलिंग व टॉरिंग पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए और पसालन जलाड़ सड़क पर 2 पुल बनाने सहित मेटलिंग व टॉरिंग के काम पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जिसका लाभ बहुत जल्द क्षेत्र की जनता को मिलेगा। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा युवा मोर्चा ने कमर कस ली है। युवा मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने कहा है कि युवा मोर्चा इन चुनावों को लेकर उत्साहित है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 4 सालों के कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास किया है। इस दौरान हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया है। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर युवाओं को सरकार के इन कार्यों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि युवा मोर्चा इन चुनावों में भाजपा प्रत्याशी को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नगर निगम के चुनावों में पूरे युद्ध स्तर पर उतरेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो 4 वर्ष के काम है उनकी समीक्षा करने के बाद उनकी कांग्रेस के कार्यकाल से तुलना करने के उपरांत मतदान करे एवं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे।
युवा कांग्रेस नगर निगम चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने में पूरी ताकत झोंकेगी। युवा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष मोनिका भारती ने कहा कि पार्टी ने सही उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नगर निगम चुनावों को जिताने में अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी वार्डों में जाकर कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान करेंगे। पीसीसी जो हमें आदेश मिलेंगे वो पूरा संगठन उसका पालन करेगा, मिलजुल कर उनके साथ चलेगा। उन्होंने जो भी टिकट्स का आवंटन किया है उसके हमारा पूरा समर्थन है उनके साथ, और हम हर कैंडिडेट के लिए पर्सनली जाके कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक दिन हम हर वार्ड में यूथ लगाए और सबके लिए मिलजुल कर काम करें। संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। युवाओं का काम है लोगों को जागरूक करना, तो जागरूकता का अभियान जो है वो युवा चलाए रखेंगे। कांग्रेस से निष्कासित भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल की पार्टी में वापसी हुई है। प्रेम कौशल ने कहा है कि उनकी कांग्रेस में बिना किसी शर्त के वापसी हुई है। पार्टी में वापसी से उत्साहित प्रेम कौशल ने कहा कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी भोरंज विधानसभा से 20 मई को मिशन डिफीट शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इसी दिन हमीरपुर में 5 जून को होने जा रही मेहरौली के लिए भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। कि मेरी वापसी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की सहमति से कांग्रेस के अंदर हुई है। इसमें हम इतनी मेहनत करेंगे, इस तरीके से अपने संगठनात्मक ढांचा जो उसको भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर संगठित करके खड़ा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में, भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को विजयश्री देंगे। जनता के पैसों का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए पंचायती राज संस्था के चुने हुए प्रतिनिधि भी कदम उठाने लगे हैं। ऐसी ही एक पहल की है बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर ने। जिला परिषद अध्यक्षों को सरकार लाल बत्ती वाला सरकारी वाहन उपलब्ध करवाती है, लेकिन बिलासपुर के जिला परिषद अध्यक्ष ने इस वाहन को सरकार को वापस कर दिया है। बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष ने एक नई मिसाल पेश की है। एक और जहां जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सभी सरकारी सुविधाएं पाना चाहता है, वहीं जनता का एक नुमाइंदा ऐसा भी है जिसने अपनी सुविधा के लिए सरकार द्वारा दिए गए वाहन को वापस लौटा दिया है। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर जिला परिषद के अध्यक्ष कुलदीप राठौर की। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने यह लाल बत्ती वाला वाहन सरकार को वापस क्यों किया। हिमाचल प्रदेश में जो जिला परिषदें हैं, उनकी जो जिला परिषद अध्यक्षों को जो गाड़ियां सरकार द्वारा मुहैया करा गई है, उनका जो खर्चा है, उनके जो मेंटेनेंस खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। उनकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है उससे भी कहीं ज़्यादा उन पर खर्चा हो रहा है, जिससे कि पंचायती राज पे जिला परिषद इस तरह का एक जो मैंने अनुभव किया है, अननेसेसरी खर्चा और बोझ बढ़ रहा था। इसी स्वरूप में मैंने जिला परिषद गाड़ी जो विभाग को वापस कर दी। बहरहाल काश जनता की नुमाइंदगी करने वाले हमारे देश के और नेताओं को ये बात समझ आती तो कुछ और बात होती। वैसे कुलदीप राठौर की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। चंबा अस्पताल में 6 बिस्तरों के सीसीयू यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है। इस यूनिट का निर्माण NPCDCA प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। करीब 18 लाख रुपए से बने सीसीयू यूनिट के चालू होने से चंबा जिले के लोगों को अब इस जिला स्तरीय अस्पताल में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अभी तक यहां के मरीजों को इलाज के लिए प्रदेश के दूसरे जिलों और बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था। चंबा के जिला स्तरीय अस्पताल में सीसीयू यूनिट का शुरू होना यहाँ के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अस्पताल में सीसीयू यूनिट न होने से कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, CVD, हृदयघात व स्ट्रोक के रोगियों को इलाज के लिए जिले से बाहर जाना पड़ रहा है। चंबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश वर्मा का कहना है कि अस्पताल में सीसीयू यूनिट को चालू कर दिया गया है। इसमें 6 बेड्स का प्रावधान है और ये ICU है, ये टोटली एयर कंडीशन है और इसमें जो है इक्विपमेंट्स लगभग कोई 15 लाख के इक्विपमेंट्स जो है इसमें उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें कि ये 2 कार्डियक मॉनिटर, 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1 मल्टी चैनल ECG मशीन, 6 इन्फ्यूजन पंप जिसके द्वारा जो है इंजेक्शंस का IV इंजेक्शन का दिया जाता है और 3 नेबुलाइजर और 1 ग्लूकोमीटर का प्रावधान कर दिया है। सीसीयू यूनिट स्थापित होने से अब इलाके के रोगियों को जिला अस्पताल में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस यूनिट के चालू होने से गंभीर रोगों का इलाज जिला अस्पताल में ही हो सकेगा। पुनीत मल्होत्रा, हिमाचल आजकल, चंबा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने भी शुरू की रूठों को मनाने की कवायद। नत्था सिंह और जनार्था के बाद अन्य नेताओं को पार्टी में लाने की कोशिश। नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा युवा मोर्चा ने कसी कमर। बीजेपी की 4 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का ऐलान। निगम चुनावों में युवा कांग्रेस भी झोंकेगी पूरी ताकत। कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए जुटाएंगे जन समर्थन। सेब की पैदावार को लेकर असमंजस बरकरार। ठंड और ओलावृष्टि से सेब की फसल को हुआ भारी नुकसान। प्रदेश में सेब की पैदावार को लेकर असमंजस बरकरार है। निचले व मध्यम क्षेत्रों में सेब बागीचों में फ्लावरिंग के दौरान ठंड पड़ने से सेब की फसल प्रभावित हुई है। बागीचों में सेब के केवल उन्हीं पौधों में अच्छी फसल है जहां की ज्यादा पॉलिनेटर लगे हैं। वहीं रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। इससे प्रदेश के कई इलाकों में सेब को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में इस बार सेब की फसल उम्मीद से कम आकी जा रही है। बागवानों का कहना है कि ठंड व ओलावृष्टि के चलते अब की बार पिछले साल की अपेक्षा काफी कम फसल हुई है। बागवानी अधिकारी भी मानते हैं कि तापमान गिरने से कई स्थानों पर सेब की फसल प्रभावित हुई है। बीज में कई जहाँ पॉलिनेटर थे वहाँ पर अच्छी सेटिंग हुई है, जहाँ पॉलिनेटर नहीं थे वहाँ पर सेटिंग बहुत हल्की पतली है। मतलब जैसा और सालों की अपेक्षा उससे आधी फसल है इस बार। कारण रहा मौसम का, क्योंकि मौसम जो है बहुत ज्यादा ठंड रही। जिस समय में फूल आए उस समय में बारिश हो गई, ठंड पड़ गई। रात में पाले की वजह से भी जो है फूल जो है वो सूख गया। लेकिन फ्लोरिंग बहुत बढ़िया हुई थी, लेकिन पॉलिनेशन की वजह से जो है फसल कम है इस बार। जो 10 अप्रैल से पहले फ्लावरिंग हुई है उसमें अच्छी सेटिंग की अभी तक फ्रूटिंग हो रही है। लेकिन 10 अप्रैल के बाद जो फ्लावरिंग हुई है 10 से 20 तक, उसमें तापमान इतना गिर गया था जिसमें सेटिंग कम है। लेकिन इससे ऊपर की जो हाइट है इसमें फसल फिर अच्छी होने की उम्मीद है, जहां आजकल फ्लावरिंग है और फूल बढ़ चुका है। उधर प्रदेश के बागवानी मंत्री नरेंद्र बरगटा भी मानते हैं कि ठंड व ओलावृष्टि के चलते सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि उनका कहना है कि अभी फसल का सही आकलन करना मुश्किल है। मई आ गया लेकिन अभी भी हीटर लगा रहे हैं लोग, ये स्थिति हो गई है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पूरा प्रेडिक्शन नहीं ले सकते, पूरा आकलन नहीं कर सकते। और कई जगह अच्छी रिपोर्टें भी आ रही हैं, लेकिन जो लोअर बेल्ट और मिडल बेल्ट है वहाँ से जो अभी तक हमारे को सूचना मिल रही है उतना अच्छा एनकरेजिंग रिस्पॉन्स अभी नहीं है। लेकिन इट विल टेक लीटर टाइम, वी विल असेस द थिंग्स। सेब के बागीचों पर अभी भी मौसम का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बागवान अभी भी सेब की फसल के बारे में आशंकित ही हैं। प्रदीप राही, हिमाचल आजकल, रोहड़ू। चंबा का ऐतिहासिक चौगान बदहाल होता जा रहा है। कभी मैदान पर लहलहाने वाली घास आज पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ये मैदान मिट्टी व पत्थर के ढेरों में बदलता जा रहा है। चौगान आज कारोबार व मेलों का अड्डा बनता जा रहा है। चौगान का एक छोर तो बाकायदा टैक्सी स्टैंड में बदल दिया गया है। प्रशासन मैदान पर लगने वाले मेलों से खूब कमाई तो कर रहा है, लेकिन इसकी देखरेख पर खर्च नहीं करना चाह रहा। मैदान को संरक्षित करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। चंबा रियासत के राजा श्याम सिंह के समय का बना ऐतिहासिक चौगान मैदान आज अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। मैदान में समय समय पर मेले लगाकर इसे खूब रौंदा जा रहा है। इससे यहाँ की खूबसूरत घास लुप्त हो चुकी है। मैदान से बच्चों के लिए लगाए गए झूले गायब हो चुके हैं। चंबा के वरिष्ठ नागरिक इस मैदान की इस हालत से ज्यादा चिंतित हैं। वे मैदान की इस दयनीय हालत के लिए जिला प्रशासन व नगर परिषद को कोस रहे हैं और इसके संरक्षण की मांग भी कर रहे हैं। आज म्यूनिसिपल कमेटी ने इस चौगान को एक व्यापार के तौर पर रखा है। लाखों रुपए की इसकी आमदन जो है इस चौगान से कमाई जाती है, मेन चौगान जो है, और उस पर खर्चा कुछ हजार तक का खर्चा किया जाता है। मगर वो भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आज भी इसकी चौगान की वही हालत है जो कि भी 15-20 साल पहले थी। ऐसा है कि चौगान पहले जो था लोग नंगे पैर सवेरे सैर करते थे,
अब ये हाल है कि नंगे पैरे के जो पत्थर चुगान में चढ़ना मुश्किल हो गया है। पहले चुगान राती कई सौंदे थे, राती 12 तक सैर करते थे, परिवार के बहने जोगर भी नहीं रहा, ना खेलने जोगर है, लेवल ही नहीं है बिल्कुल। यदि इस ऐतिहासिक चौगान के मैदान को संरक्षित करने के लिए समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी गाथा सिर्फ किताबों के पन्नों में पढ़ने को मिलेगी। हेम सिंह ठाकुर, हिमाचल आजकल, चंबा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नगरोटा बागमा के विधायक जीएस बाली ने जेपी इंडस्ट्री के मामले पर प्रदेश हाईकोर्ट के जरिए लगाए गए 100 करोड़ रुपए के जुर्माने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर जेपी इंडस्ट्री को थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत दी है। बाली ने प्रदेश में स्थापित जेपी की विभिन्न इंडस्ट्री व शिक्षण संस्थानों की निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाने की भी मांग की है। पहली बार है कि हिमाचल की हिस्ट्री में किसी को इतना बड़ा जुर्माना लगाओ। हम तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये आग्रह करेंगे कि इनके बाकी प्रोजेक्टों का भी सोलो मोटो इसी का अपने आप वो संज्ञान लें, इसकी जो ये किया है, और बाकी प्रोजेक्टों में भी जो इन्होंने गलत आंकड़े दे रखे उसको पता लगाएं, इंक्वायरी कराएं। हिमाचल लोकहित पार्टी के कांगड़ा जिला अध्यक्ष शांति स्वरूप शर्मा ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। बैजनाथ में शांति स्वरूप शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के समय में प्रदेश में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कांगड़ा के सभी 15 विधान क्षेत्रों में जन जागरण अभियान चलाएगी। इस मौके पर बैजनाथ क्षेत्र में चलने वाले पार्टी के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गयी। आज भ्रष्टाचार जो वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 5-5 साल राज करने की बारियां डाल रखी हैं, जिससे लोग तंग हैं और लोग हिलोपा में शामिल होने की सोच रहे हैं। हम जहां पर भी अपना मेंबरशिप अभियान चला रहे हैं, वहां पर हमें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मंडी के भगवान मोहल्ला में शनिवार रात भयानक अग्निकांड में 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग की भनक लगते ही लोगों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए थे, मगर शहर की तंग गलियों के चलते अग्निशमन विभाग की पानी की पाइप घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाई। शिमला स्थित तिब्बती सेंट्रल स्कूल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोपसांग सांगे ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों और पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया। उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी और करमापा पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि दलाई लामा ही उनके गुरु हैं और रहेंगे, कोई और इस पद पर आसीन नहीं हो सकता। स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर सभी छात्रों के अभिभावकों और पूर्व छात्रों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें तिब्बती, मराठी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समा बांधा। तिब्बत के इतिहास में एक बढ़िया सा चैप्टर लिखने वाला है। उस समय हम यहाँ मौजूद होने के लिए भारत वापस आया हूँ, इसलिए हम ये यकीन से कह सकता है कि हमारा जो तिब्बत इशू जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। दलाई लामा जी हमारा नेता है, लीडर है, अभी भी है, पहले भी है, और हमारा वो स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा जी ही रहेगा। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।